हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया इन तीनों के बारे में देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर में ज़रूर से ज़रूर आता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आप पेपर में ज़रूर से ज़रूर इन तीनों अभिक्रियाओं के बारे में करके आएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखेंगे। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, ऑक्सीकरण मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का प्रयोग जरूर होगा। देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता क्या है, इसमें आपको 3 से 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है बस, और कुछ उदाहरण को। देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पहला बात कि किसी भी तत्व में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। पहला बात, ऑक्सीजन का जुड़ना। छोटे छोटे बात को आपको लाइन कर करके लिखना है। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। यदि किसी अभिक्रिया में किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। और दूसरा बात, हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का हटना, या फिर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का निकलना। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी यौगिक से वहाँ पर हाइड्रोजन निकल जा रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। और तीसरा बात, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। यदि किसी अभिक्रिया में कोई यौगिक या फिर कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। इलेक्ट्रॉनों का खोना या फिर त्यागना। और इसके मान लीजिए कुछ आपको गुण भी ध्यान में रखने हैं। जैसे कि पहला हो गया, पहला यह भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या फिर इलेक्ट्रॉनों का खोना। और ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण अवस्था में या संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि। अभी हम लोग ये समझेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कैसे होगी। हम लोग इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और पहला हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या फिर कह सकते हैं कमी होना, और ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि। अब देखिए, हम लोग इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, C+O2। क्या बन जाएगा? CO2। यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। जैसे कि एक और सरल उदाहरण हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे? जल। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर भी क्या हुआ? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। अब इसी प्रकार से N2 प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या बनेगा? NO। यहाँ पर भी देखिए, नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब कि इन तीनों अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब देखिए, जिस भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उस तत्व को हम लोग उपचायक पदार्थ कहेंगे। सॉरी, उपचायक नहीं, अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो जो हाइड्रोजन है यह अपचायक पदार्थ कहलाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर
जो ऑक्सीजन है वह कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर कार्बन जो है अपचायक पदार्थ कहलाएगा। अब देखिए एक हम लोग और टर्म्स यूज किए थे, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि। अब इसे हम लोग देखते हैं। जैसे जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कॉपर है, यहाँ पर इसका वैलेंसी 0 है, क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर इसका +2 ऑक्सीकरण संख्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 था, लेकिन यहाँ पर बढ़ गया, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई। इसीलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है। देखिए ठीक इसी के विपरीत अपचयन अभिक्रिया होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा था तो यहाँ पर ऑक्सीजन हटेगा। देखिए अपचयन अभिक्रिया के बारे में भी हम लोग 2 से 4 बातें इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। जैसे पहला हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ पर जुड़ रहा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, तो जस्ट आपको इसका विपरीत लिखना है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। और दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का हटना था तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग रहा था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। करना। और चौथा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर जैसे 0 से +2 जा रहा था तो यहाँ पर इसके विपरीत हो जाएगा। यदि यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीकरण अवस्था में कमी, ऑक्सीकरण अवस्था में कमी। अब हम लोग इसका कुछ उदाहरण के माध्यम से अपचयन अभिक्रिया को समझते हैं। जैसे C2H4 + H2, यहाँ पर देखिएगा उत्पाद में बनेगा C2H6। देखिए ये जो हाइड्रोजन है जुड़ रहा है, तो अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है। हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे Fe2O3 + CO, उत्पाद में बनेगा आयरन अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयरन के साथ था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयरन के साथ नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन निकल गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर C के साथ था, फिर भी गड़बड़ा गया। इसमें हाइड्रोजन कहाँ है? अरे हाँ देखिए गलती बोला था ना, हमको कुछ रिलाइज हुआ, गलती बोल दिए हैं। एक मिनट। ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन जैसे अब देखिए यहाँ पर आयरन के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर उत्पाद में आयरन के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। तो यही अपचयन अभिक्रिया होगा, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। अब देखिए यह जो यहाँ पर C2H4 है और यहाँ पर Fe2O3 है, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जिससे ऑक्सीजन निकलेगा या फिर जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा उस यौगिक को हम लोग उपचायक पदार्थ कहेंगे, उपचायक पदार्थ। इसका मतलब है जिस यौगिक में
यदि हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर जिस यौगिक से हाइड्रोजन निकलेगा उस यौगिक को हम लोग उपचायक पदार्थ कहेंगे। अब देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो गया, अपचयन अभिक्रिया भी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि यदि एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रहा है और अपचयन अभिक्रिया भी, तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों होते हैं, ये दोनों साथ में होते हैं। देखिए, हम लोग इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हम लोग पहला उदाहरण लेते हैं, CuO प्लस H2। देखिए, उत्पाद में बनेगा Cu प्लस H2O, मतलब कि जल अलग हो जाएगा और कॉपर साथ में रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हुआ है, अपचयन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया हुआ है या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपचायक पदार्थ कौन होगा और अपचायक पदार्थ। देखिए, यहाँ पर इससे क्योंकि ऑक्सीजन निकला है और ऑक्सीजन निकला है, तो यह क्या हो जाएगा, उपचायक, क्योंकि यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हुआ है। क्या हो जाएगा, उपचायक पदार्थ। उपचायक पदार्थ, क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकला है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है, इसलिए H2 यानी कि हाइड्रोजन अपचायक पदार्थ हो जाएगा, अपचायक पदार्थ। और हम लोग एक उदाहरण मैं आपको लिखता हूँ, जिसमें आपको उपचायक पदार्थ और अपचायक पदार्थ कमेंट बॉक्स में बताना है। जिंक ऑक्साइड प्लस, जब कार्बन रिएक्शन करते हैं तो जिंक अलग हो जाता है और CO2 गैस बनता है। इसमें आपको उपचायक पदार्थ और अपचायक पदार्थ कौन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।